सकते हैं। जो खबर इस वक्त आ रही है वो बहुत ही अच्छी है। टेक्निकल सुपीरियरिटी से अमन ने ये मैच जीत लिया है और एग्जैक्ट स्कोर है 11-0। सर, अल्बानिया का वो खिलाड़ी जो सबका फेवरेट था, जिसने अमन को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया था 10-0 से, अमन ने उसको हराया 11-0 से। मैंने आपको क्या बताया कि अमन की बॉडी पिछले साल के मुकाबले अच्छी है और जिस हिसाब से अमन ये मैच खेला, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अमन सेमीफाइनल में भी अगर ऐसा खेला तो आपको कल गोल्ड मेडल मिलेगा जरूर, क्योंकि यही दो मुकाबले हैं। गोल्ड मेडल तो हमें मिलेगा, उसके साथ ही और अब ये मैं आपको बता दूं, ये आपको इस देशवासियों को बता दूं, खुशखबरी है। और हमारा ये मानना है कि 70%, मैं 50 भी नहीं कर रहा, 70% अमन मेडल में घुस चुका है। अब मेडल में अमन घुस चुका है, क्योंकि अब जैपनीज रेसलर से है जैसे ये, क्योंकि ये जो रेसलर है ना, ये बहुत ही अच्छा रेसलर है, अल्बानिया का रेसलर है। मैं आपको बता दूं, इसने रवि दहिया जो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है 2 बार हरा चुके हैं ये, रवि दहिया को भी, और अमन को भी 10-0 से हरा पाए हैं ये। और अभी जो है चैलेंज कर रखा है उन्होंने अल्बानिया का, देखते हैं क्या होता है डिसीजन जो है ये। चैलेंज के बाद अगर भी तो जीतेंगे नहीं ना, हाँ वो तो नहीं जीतेंगे, लेकिन ये मुकाबला जैसे फितले इस टेक्निक पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, इसको करवाइए वहां पे, यही फेवरेट टेक्निक उसकी थी। और इसका डिफेंस भी हमने अमन को कराया है और इसी प्लेयर को ध्यान में रख के कराया था, क्योंकि ये जो जापानी और ये जो हैं ये फितले ज्यादा बांधते हैं और इसी का हमने इसको सिखाया, जिसका अभी समीप भी जिक्र कर रहे थे। हाँ। और ये जो है ने मुझे लगता है लास्ट के 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 पॉइंट। और इसका जो 11-0 से मैं आपको बता दूं, अमन ने ये जो बाउट जीती है, इससे अमन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। मैं इसी पर आने वाली थी। सर देखिए, पिछली बाउट भी उन्होंने 10-0 से जीती, ये वाली बाउट भी 11-0 से जीती। और जो टेक्निकल सुपीरियरिटी के साथ एक माइंड में अब सुपीरियरिटी अमन के देखो चैलेंज लॉस्ट हो गया और अमन ये मुकाबला 12-0 से जीत चुका है। बहुत ही और ये बहुत शानदार और इतनी बड़ी जीत अमन को ये मिली है। वर्ल्ड जो चैंपियन है उस खिलाड़ी को हराया है। और मेरा ये मानना है, आप लिख लो, मैं कह रहा हूँ मुकाबला जापान के खिलाड़ी के साथ सेमीफाइनल होगा। और मेरा ये मानना है कि मेडल में तो ये घुस गया है, अब उस मेडल का कलर क्या होगा वो कल पता लगेगा। ये मेडल में ऑलरेडी अमन हमारा घुस चुका है। चलिए सर, दर्शकों को अच्छी खबर मैं दे दूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। कुश्ती के मैदान से खबर आ रही है, सेमीफाइनल में अमन अब दाखिल हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में इस खिलाड़ी को आर्मेनिया के हराया, जो बेहतर रिकॉर्ड अमन के मुताबिक रखते हैं। और जब आप सुनेंगे ना कितने पॉइंट से हराया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा खिलाड़ी पूरी तरह से आर्मेनिया के इस खिलाड़ी पर हावी था। 12-0 से हराया है। और ये वो खिलाड़ी जो सबका फेवरेट है, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है, जिसका 2022 के अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूं तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, गोल्ड मेडल था। इसके बाद 2023 में ब्रॉन्ज मेडल था। और जब वो अंदर आया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी नजर आ रही थी। लेकिन अगर अमन की बात की जाए, अमन की भी बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत काम थे, बहुत कंपोज थे। अमन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने मैट पर आकर क्या करना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ अल्बानिया के इस खिलाड़ी को हराना है और कैसे क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है। अब सेमीफाइनल में अमन आज ही जापान के प्लेयर से खेलेंगे। और जैसा कि ललित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित को बचपन से उन्होंने कोचिंग दी है। उन्होंने बताया कि जो जापान के खिलाड़ी के साथ अमन का मुकाबला होगा वो इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट अमन के लिए मुकाबला था, यही सबसे मुश्किल रोड़ा था अमन के लिए।